बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से ये वर्गाकार खेत है, ये वर्गाकार खेत है भाई साहब, और इसके चारों कोनों पर किनको बांधा गया है? गायों को बांधा गया है। पहली गाय यहां बांध दी, दूसरी गाय यहां बांध दी, तीसरी गाय यहां बांध दी, चौथी गाय यहां बांध दी। अच्छा, इसकी भुजा कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे 28 मीटर दी हुई है। वाह, शानदार। ताकि प्रत्येक गाय आसन्न कोनों पर बंधी दो गायों को छू सके, यानी ये वाली जो गाय है इस वाली गाय को भी छू सके, इस वाली गाय को भी, ये वाली गाय इसको भी छू सके, इसको भी, ये वाली गाय इसको भी छू सके, इसको भी, और ये वाली गाय इसको भी छू सके, इसको भी। बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया जी। उन्हें 22 दिन तक खिलाने के लिए, यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में मौजूद वह घास जो गायों की पहुंच में थी, उन्हें 22 दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी। यानी ये वाली गाय यहां तक पहुंच पा रही है, ये वाली यहां तक, ये वाली यहां तक, ये वाली गाय यहां तक, तो ये जो एरिया है ये 22 दिन के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो वह घास जो गायों की पहुंच से बाहर थी, यानी ये बीच वाली, उन गायों को कितने दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त होगी यदि कोई इसे काट लेता है और उनके आगे डाल देता है? भैया जी, अगर पूरे का एरिया में निकालूं तो भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 28 का स्क्वायर 784 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरे प्यारे दोस्त एक का एरिया कितना हो जाएगा? आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा दे रखा है 90 और बटे में कितना है? 360। एक त्रिज्य खंड का एरिया ऐसे आएगा, तो ऐसे कितने त्रिज्य खंड है? 4 त्रिज्य खंड है। चारों का एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर आएगा, है ना भैया। पाई की वैल्यू 22 बटे 7 है, रस्सी की लंबाई ही आर होती है, ये पूरी 28 है तो ये 14 हो जाएगी, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, 22 अट्ठे 176 को 6 हासिल 17, 22 दूनी 44 और 17 61, यानी कि भैया जी इतना एरिया गाय चर चुकी है। यानी कि अगर 616 एरिया होगा तो कितने दिन चलेगा? आप कहेंगे ये 22 दिन चलेगा। यही तो कहा भैया, जितना गाय चर सकती है वो 22 दिन चल सकती है। तो बचा हुआ कितने दिन चलेगा? तो भैया 784 में से 616 चरा जा चुका है, तो बचा कितना? 14 में से 6 गया 8 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा, 7 में से गया 6, 7 में से 168 के बारे में वो आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 616 22 दिन चल सकता है तो एक यूनिट कितने दिन? इतने दिन, तो 168 यूनिट कितने दिन? इतने दिन। ये आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। बच्चे आप लोग काटापीटी मचा लो, आप लोग काटापीटी मचा लो। कैसे? 22 दूनी 44 होगा, 22 अट्ठे 176 होगा। अगर मैं यहां से देखूं 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया और 4 छिंग 24। भैया जी 6 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा भाई साहब? 6 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? तो आप कहेंगे भैया जी 6 दिन चलेगा। कितने दिन मेरे प्यारे दोस्त? 6 दिन चलेगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। तो आप कहेंगे ये एबीसीडी के रूप में है, एबीसीडी के रूप में दी गई है। एबी जो है वो 40 सेंटीमीटर दी गई है, ये वाली साइड 40 सेंटीमीटर दी गई है। बीसी जो है वो 28 सेंटीमीटर दी गई है, ये वाली साइड 28 सेंटीमीटर आपको दी गई है। बीसी को व्यास मानते हुए, इस वाली साइड को डायमीटर मानते हुए एक अर्धवृत्ताकार भाग काट दिया जाता है, एक सेमी सर्किल काट दिया जाता है, तो शेष कागज का क्षेत्रफल बताइए बच्चा जी कितना होगा? शेष क्षेत्रफल का, शेष कागज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, समझना बातों को। अच्छा, मैं आपसे पूछूं बेटा जी कि इसका एरिया कितना होगा? मेरे प्यारे दरोगा मुझे बता दो कि इसका एरिया कितना होगा? तो आप कहेंगे ये तो जी अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त का एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर बटे 2 से निकालते हैं। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे भैया जी 22 बटे 7 होगी। रेडियस कितनी हो जाएगी? पूरा व्यास 28 है तो रेडियस 14 का स्क्वायर हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथी नीचे क्या है? तो नीचे 2 है, 7 दूनी 14 से 14 कट जाएगा, 14 दूनी 28 को 8 हासिल 2, 14 दूनी 28 2 30 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे साथी इस पूरी सीट में से 308 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धवृत्त हमने निकाल दिया होगा। तो मेरे प्यारे भाई पूरे का एरिया निकालिए ना। पूरे की लंबाई 40 है, पूरे की चौड़ाई 28 है, लंबाई की गुणा चौड़ाई में करेंगे तो पूरे का एरिया कितना आएगा? आप कहेंगे 1120 आएगा। अगर 1120 में से 308 मैंने निकाल दिया है तो बचा कितना होगा? तो यूनिट Z 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कोई समस्या वाली बात? तो आप कहेंगे जी कोई समस्या वाली बात नहीं है। बड़ा होती हैं वो इक्वल होती हैं, डायगोनल जो होते हैं वो बराबर नहीं होते, जहां डायगोनल कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। छोटा डायगोनल बड़ा डायगोनल छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, ये मैंने आपको बताया था मेरे भाई। ठीक है, एरिया जो निकालते हैं वो 1/2 d1 * d2 से निकालते हैं, दोनों विकर्णों की गुणा करके जस्ट आधा कर देना, वो आपके सामने एरिया निकल के आ जाएगा। पेरीमीटर में सोचने की आवश्यकता, विकर्णों की लंबाई दी है तो प्लाईवुड के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये पतंग के रूप में जब बनता है तो मेरे भाई पतंग का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 d1 * d2 होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आप लोगों से कहूं कि d1 क्या है? d1 18 दिया हुआ है, और d2 क्या है? d2 14 दिया हुआ है। 2 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 18 7 126 होते हैं, आंसर आपके सामने 126 आ जाएगा। ऑप्शन आधे में बढ़ता है, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। अगर ये 10 और ये 7 है, अगर ये 10 है, ये 10 है, ये 7 है, तो जहां कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। आप यहां पे क्या लगाएंगे? आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? अंडर रूट के अंदर 149 हो जाएगी। अगर ये वाली साइड अंडर रूट के अंदर 149 है तो ये वाली साइड एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, ये भी अंडर रूट के अंदर 149 हो जाएगी क्या? अच्छा, ये 7 है, ये 24 है, अगर ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल। जब बात क्षेत्रफल की आती है तो 1/2, पहला विकर्ण कितना है? ये 10 है, ये 24 है, पहला विकर्ण 34 हो जाएगा मेरे भाई। 10 और 24 पूरा विकर्ण 34 हो जाएगा। ये 7 है, ये 7 है, दूसरा विकर्ण 14 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त एरिया कितना निकल के आएगा? 7 चौक 28 को 8 हासिल 2 7 21 और 2 23 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी इसका एरिया जो हो जाएगा वो 238 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 238 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसका आपसे क्या पूछूं, मैं इसका पेरीमीटर पूछूं तो अंडर रूट 149 तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 149, और इनको जोड़ू तो 25 और 25 50 हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 50 + 2 अंडर रूट 149, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगाइए कुलदीप चौधरी क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? लंब का स्क्वायर प्लस आधा, चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाए उसका क्षेत्रफल वही रहे। क्षेत्रफल समान कह रहा है, जब क्षेत्रफल समान बोले मेरे प्यारे दोस्त तो जितनी जो लेंथ का रेशो होता है उसी का उल्टा जो है वो ब्रेथ का रेशो बन जाता है। अगर लेंथ 1 से 2 हुई है तो ब्रेथ 2 से 1 हो जाएगी। देखो ना भाई, पहले एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, पहले भी 2 आता, अब भी 2 ही आएगा, तो एरिया तो समान है। यानी कि जब एरिया समान बोलता है तो जो लेंथ का रेशो होता है उसी का उल्टा ब्रेथ का रेशो बन जाता है। अब उसने कहा कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए, तो ब्रेथ को मेरे भाई आधा करना पड़ेगा, यानी कि 2 से 1 कम करना पड़ेगा, 50% की कमी करनी पड़ेगी। चौड़ाई आधी होनी चाहिए, 100% की बात है। चौड़ाई अपरिवर्तित रखी जानी चाहिए, गलत बात। चौड़ाई 1/4 बना दी जानी चाहिए, गलत बात। चौड़ाई दुगनी होनी चाहिए, गलत बात। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है।
1/2 चाप की लंबाई गुणा आर होता है। एक बार देख लें क्या, हमें नहीं पता चाप की लंबाई कैसे निकालनी बताई थी मैंने आपसे बताया था चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360 से निकलती है। उसने कहा चाप की लंबाई में आर की गुणा करिए, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये तो एरिया निकालने का फॉर्मूला था, ये तो एरिया निकालने का फॉर्मूला था। उसने भी तो यही कहा है कि एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है जी, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम चाप की लंबाई को आर से गुणा करके, ये बात मैंने प्रूव भी कराई थी कि एरिया और लेंथ ऑफ आर्क में रिलेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू L/2 इंटू आर होता है, L/2 इंटू आर होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा आगे, चाप की लंबाई बराबर चाप द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण बटे 360। देख रहे हो कहां से उठा के लाया इस लाइन को, कहीं पढ़ी हमने टूडी में ये बात? कैसा मूर्ख बनाने का काम कर रहा है ये ऑप्शन। कहीं पढ़ा है हमने कि चाप की लंबाई निकल जाएगी केंद्रीय कोण बटे 360? पागल समझाए क्या? ये लो भैया, ये बात बिल्कुल गलत है, हमने ये बात कहीं भी नहीं पढ़ी है। बाकी दो और सही क्यों है ये तो देख लें भाई, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे कह रहा है एस भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है मेरे भाई? अंदर बने वृत्त की त्रिज्या ये होती है, बाहर बने वृत्त की त्रिज्या ये होती है। उसने अंदर बने वृत्त की त्रिज्या पूछी है तो भैया ये हो जाएगी। अगर भुजा एस है तो यहां ऊपर एस हो जाएगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यदि वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो, ओहो यदि वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो, अगर वृत्त की त्रिज्या ही समान होगी तो भैया ये एक जैसे वृत्त नहीं हो गए। अगर वृत्तों की त्रिज्या ही समान हो गई तो इनकी पेरीमीटर भी सेम हो जाएगा, इनका एरिया भी सेम हो जाएगा। यदि वृत्तों की त्रिज्या समान हो तो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, जबकि समरूप वृत्तों की त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ये बात 100% की सही है, ये बात 100% की सही है मेरे भाई। समरूप मतलब एक जैसा दिखना, साइज में डिफरेंट होंगे लेकिन शेप में एक जैसे होंगे, और कांग्रुएंस मतलब साइज और शेप दोनों का समान होगा, यानी फोटोकॉपी इमेज होगी। रीजनिंग जो है वो बहुत शानदार तरीके से पढ़, मिनट की सुई कितना एंगल घूमी होगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग रीजनिंग बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर कोई मुझे ये बता दे कि 8 बजे से 8:45 तक मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बना लेगी, तो आप लोगों को समझ जाऊंगा कि आप रीजनिंग जो है वो बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। और अगर आप नहीं भी बता पाएंगे तो भी आप रीजनिंग बड़े शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। चलिए बताइए भाई, फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई, गजब के इंसान हो यार, जानते हो आप तो सारी चीजों को। अच्छा मुझे ये बताइए, जब घड़ी की सुई 60 डिग्री, मिनट की सुई 60 डिग्री घूमती है तो पूरा 360 डिग्री का एंगल कवर कर लेती है, पूरा सर्किल कवर कर लेती है। अगर मिनट की सुई 1 डिग्री घूमेगी तो 1 मिनट घूमेगी, 1 मिनट घूमेगी तो वो 1 मिनट में मेरे प्यारे दोस्त कितने डिग्री कवर करेगी? 6 डिग्री कवर करेगी। अगर मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है तो इन 45 मिनट में कितने डिग्री का कोण कवर किया होगा? इन 45 मिनट में कितने डिग्री का कोण कवर किया होगा? तो आप कहेंगे 270 डिग्री का। बस यही तो करना था, यही एंगल तो चाहिए था। कमजोर थोड़ी ना है हम रीजनिंग में, कमजोर थोड़ी ना है हम रीजनिंग में भाई साहब। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मेरे प्यारे दोस्त आप इसका एरिया निकालना जानते हैं। एरिया त्रिज्या खंड का कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से निकालते हैं। भाई साहब काटा पीटी मचाइए ना बड़े लेवल पे। 22/7 हो गया। रेडियस का स्क्वायर सुई की लंबाई, 20 का स्क्वायर 400 हो गया। थीटा कितना दे रखा है? 270 दे रखा है। और बटे में कितना दे रखा है? 360 दे रखा है। काटा पीटी मचाओ ना भाई मेरे। 9 तिया 27 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 4 से काटा 100 बार कट गया। वाह, 22 तिया 6600/7 आएगा, और 6600/7 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? आप कहेंगे जरा सी भी नहीं है। आओ, क्या कोई मुझे बता पाएगा कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? रोलर जो होता है देखा है आपने, जो घास काटने वाला होता है, लॉन में नहीं घुमाते हैं वो आगे सर्कुलर टाइप का। तो मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, 25 मिनट के दौरान ये कितनी रेडियन चलेगा? तो मतलब एक चक्कर कंप्लीट करते में वो कितने डिग्री कवर कर लेता है? तो आप कहेंगे 180 डिग्री कवर कर लेता है। एक चक्कर में वो 180 डिग्री कवर कर लेता है। अच्छा मुझे बताइए 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में वो कितने चक्कर लगाता है? 20 चक्कर लगाता है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो आप कहेंगे 20/60 लगाएगा। और क्वेश्चन ने पूछा है 25 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो इतने चक्कर लगाएगा। और अगर एक चक्कर में वो 180 डिग्री जाता है तो इतने चक्करों में कितना जाएगा? इतने डिग्री जाएगा। और जब हमसे आंसर रेडियन में मांगा हो, डिग्री को रेडियन में बनाने का तरीका होता है पाई/180 से आप लोग गुणा कर लेंगे, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। यहां से देखो भैया 180 से 180 कट गया, 20 तिया 60 हो जाएगा, 25/3 पाई आ जाएगा। 25 है, 25 पाई/3 आ रहा है हमारा, तो गड़बड़ है क्या कहीं? एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है ना? 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा? ये कितने रेडियन चलेगा मेरे प्यारे दोस्त? ला 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 ला, ओहो देख रहे हो, देख रहे हो, मतलब कुछ भी करवा रहे हो। ये चक्कर कितने का? 180 का चक्कर है। अबे मूर्खो, मैं मूर्ख हूं तो आप भी मूर्ख हो गए। मतलब यहाँ ये 180 का चक्कर है, ये 360 का चक्कर है, ये 360 का चक्कर है भैया जी, बाबू भैया ये 360 का चक्कर है। ये एक चक्कर में 360 डिग्री कवर होगा, 360 डिग्री कवर होगा। तो इसे रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ 2 बार कटेगा, आंसर 50 पाई/3 आएगा। 50 पाई/3 का मतलब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। समानांतर भुजाएं 4 मीटर और 6 मीटर हैं। ये वाली भुजा 4 मीटर दे रखी है, ये वाली भुजा 6 मीटर दे रखी है। वस्तु को पेंट करने की लागत क्या है यदि पेंटिंग की दर 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर है? 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर। भैया जी क्वेश्चन कह रहा है कि 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर के 50 रुपए लगेंगे, 50 रुपए लगेंगे 1 मीटर स्क्वायर के। मैंने एक व्यक्ति बुलाया, मैंने कहा कि भाई साहब इस पे पेंट करना चाहता हूं। उसने कहा भाई साहब मेरा खर्चा सुनो, मैं 1 मीटर स्क्वायर के 50 रुपए लूंगा। तो मैंने पूछा फिर आप ये बताओ कि खर्चा कितना होगा? उसने कहा कि पहले मुझे एरिया निकालना होगा, कि भाई साहब एरिया वास्तव में है कितना, मैं उसके बाद खर्चा बता पाऊंगा। एरिया कैसे निकलता है भाई? ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, दोनों को जोड़ा 10 आया, इनटू हाइट 5 आया। उसने कहा भैया आपका जो एरिया आ रहा है जिसपे पेंट करना है वो 25 मीटर स्क्वायर आ रहा है, और मुझे 1 मीटर स्क्वायर के 50 रुपए चाहिए, तो 25 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप कहेंगे भैया जी 1250 रुपए का खर्चा आएगा। अंगूठियां इस प्रकार रखी कि हर अंगूठी अन्य 2 अंगूठियों को छूती है। एक अंगूठी जो है अन्य 2 अंगूठियों को छूती है, एक अंगूठी जो है वो अन्य 2 अंगूठियों को छूती है, एक अंगूठी जो है वो अन्य 2 अंगूठियों को छूती है। ये अंगूठी इन दोनों को छू रही है, ये अंगूठी इन दोनों को छू रही है, ये अंगूठी इन दोनों को छू रही है। ठीक है,
यहां मेरे प्यारे दोस्त इनका जो व्यास दिया हुआ है वो 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, व्यास का आधा ही रेडियस होता है, यानी कि ये वाली साइड 21/2, ये वाली साइड 21/2, टोटल 21 हो जाएगा। ये वाली साइड 21/2, ये वाली साइड 21/2, टोटल 21 हो जाएगी। ये वाली साइड 21/2, ये वाली साइड 21/2, टोटल 21 हो जाएगी। यानी एक समबाहु त्रिभुज आपके सामने बन चुका है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके सामने बन चुका है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी 21 सेंटीमीटर। उसने ये कहा है, उसने देखा कि व्रतों से घिरा हुआ एक स्थान है, इन तीनों व्रतों से घिरा हुआ एक स्थान है, इन तीनों व्रतों से घिरा हुआ एक स्थान है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इन तीनों व्रतों से घिरा हुआ एक स्थान है, यानी ये वाला एरिया जो है इन तीनों व्रतों से घिरा हुआ है, ये वाला एरिया जो है इन तीनों व्रतों से घिरा हुआ है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, इस स्थान का क्षेत्रफल वो आपसे पूछना चाह रहा है कि भैया जी इस स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ, इस स्थान का क्षेत्रफल वो आपसे पूछना चाह रहा है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भैया जी ये कैसा ट्रायंगल है, तो आप कहेंगे ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों भुजा बराबर है। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर 441 आएगा, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज का एरिया आपके सामने आ चुका है। अगर इस समबाहु त्रिभुज के एरिया में से मैं इन तीनों त्रिज्याखंड का एरिया घटा दूं तो क्या मेरे पास ये बीच वाले का एरिया आ जाएगा। केवल कैलकुलेशन बचती है। आपने कहा जी त्रिज्याखंड का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये एक त्रिज्याखंड का एरिया है, ऐसे कितने त्रिज्याखंड है, ऐसे 3 त्रिज्याखंड है, तो 3 का एरिया मेरे प्यारे दोस्त ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, पाई को रख दीजिए भैया जी 22/7, रेडियस निकाल दीजिए, रेडियस कितनी होगी, ये होगी 21/2, 21/2 इंटू 21/2। थीटा कितना है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का, बटे है 360 और मल्टीप्लाई में है 3। भैया जी एक बार सॉल्व करके थोड़ा सा बताइए ना क्या आएगा, बताइए दोस्त क्या आएगा। चलो मेरे भाई काटा पीटी मचाएंगे, 7 तिया 21 होगा, बहुत बढ़िया। 60 तिया 180 दूनी 360 होगा। कैलकुलेशन को थोड़ा सा जांचते रहना, पहचानते रहना, है ना। 2 से काटेंगे 11 12 आएगा। अब नीचे 11 21 तिया 63, 63 की गुणा 11 में कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। 63 में कर दो 11, 11 की गुणा 63 में, 11 तिया 33 को 3 हासिल 3, 11 छिंग 66 और 3 69, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 346.5 आ जाएगा, आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। टू कहां लिखना है, टू पाई कहां लिखे बेटे में, टू पाई कहां लिखे बेटे में मेरे भाई, नीचे 1 और 2 है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है, ये 21/2 है। अच्छा 1 और 2 है, 1 और 2 है, यहाँ पाई हो गया, ये आर स्क्वायर 21/2, 1 और 2 है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ 1 और 2 कर लेते हैं, 1 और 2 कर लेते हैं, ठीक है, 1 और 2 कर लेते हैं, यहाँ भी 1 और 2 कर लेते हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है 21/2, 21/2, 21/2, आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ऐसे 3 है, तो 693/4 आ जाएगा। 4 एकम 4 होगा, 2 बचेंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 तिया 12 होगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा। हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अब मेरे प्यारे भाई सबसे बड़ा सवाल है √3 को सॉल्व करना। अगर मैं √3 की वैल्यू 1.7 मान लेता हूं, 1.732 होती है, मैं 1.7 मान लेता हूं। 17 एकम 17 को 7 हासिल 1, 17 चौका 68, 68 और 1 69 को 9 हासिल 6, 17 चौका 68, 68, 68 और 6 74 हो जाएगा। दोस्त मेरे देखना एक बार, 17 एकम 17 को 7 हासिल 1, 17 चौका 68 और 1 69 को 9 हासिल 6, 17 चौका 68 और 6 74 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक अंक लग जाएगा, नीचे 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से डिवाइड करूं, 4 एकम 4 होगा, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 होगा, 32 होगा तो 2 बचेगा, 4 सत्ते 28 होगा, 28 होगा तो मेरे भाई 1 बचेगा, 4 चौक 16 होगा और यहां कुछ और आ जाएगा। अगर 187 में से 173.2 जाता है, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 7 में से 3 गया 4, 14.2 आ रहा है। गड़बड़ आ रहा है भाई साहब, यहाँ तो पूरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना, हमें पूरी वैल्यू लेनी पड़ेगी, इससे तो ज्यादा ही आंसर आएगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा, यानी मैं 17.70 की तरफ जाऊंगा। कुल मिला के मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक सर्किल 2 अन्य सर्किल से घिरा हुआ है, एक सर्किल 2 अन्य सर्किल से घिरा हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये एरिया अगर निकालना हो तो इस समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल दो। समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालते हैं √3/4 ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अगर मुझे एक त्रिज्याखंड का एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ऐसे कितने त्रिज्याखंड है, 3 त्रिज्याखंड है, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, आर स्क्वायर मतलब 21/2 है ना, 21/2, थीटा थीटा मतलब 60 बटे 360 गुना 3, 60 तिया 180, 180 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा, 7 की गुणा 3 में करेंगे ये 3 बार कट जाएगा, 11 21 तिया 63 होगा, 63 की गुणा 11 में नीचे 4 बच जाएगा, 11 तिया 33 को 3 हासिल 3, 11 छिंग 66 और 3 69 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 से डिवाइड कर लीजिए बच्चे, 4 एकम 4 होगा, 2 बचेंगे, 4 सत्ते 28 होगा, 1 बचेगा, 4 तिया 12 होगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्त आप इसमें ये कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1.732 ले लेना, आपके सामने आंसर आ जाएगा। 1 पॉइंट है ना, 1.732 ले लेना। आप क्वेश्चन लग रहा होगा देखने में, मानते हो या नहीं मानते, तो आप कहेंगे जी मानते हैं इस क्वेश्चन को, भयंकर तो है लेकिन आसान बनाने का काम करते हैं। या तो आप एक काम करिएगा, वैल्यू पुट कर लीजिए। वैल्यू पुट कैसे करें जी, आप देखिए अगर मैं ए और बी को 1 मान लेता हूं तो ये 5/2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3/2 आएगा, सारे अलग अलग आ रहे हैं ना। तो मैंने ए और बी को 1 मान लिया, कैलकुलेशन को केवल आसान करने के लिए। जब ए और बी को 1 माना तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, तो एक साइड कितनी आ गई, √2 आ गई। आगे क्या, मैंने यहां ए को 1 माना था, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 का अंडर रूट क्या आएगा, √5 आएगा। और मैंने ए को 1 माना था, बी को 1 माना था, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 का अंडर रूट √5। क्या ये ट्रायंगल की साइड आ चुकी है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये दोनों साइड बराबर हैं, तो क्या ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, अच्छा इंद्रेश चौहान ने फॉर्मूला लिख दिया, आर ब्रैकेट के अंदर 2/√3 प्लस √3/√3। नहीं जब तक मैं कंफर्म नहीं होगा, मतलब दिमाग से वो स्लिप है ना, उस फॉर्मूले को मैं देख के बता दूंगा, दिमाग से स्लिप है, मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने बता दिया, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कल की क्लास में फॉर्मूला भी बता दूंगा। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्त। देखिए यहां से समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो ये सामने वाली साइड को आधे आधे में बांट देगा, यानी ये √2 है, √2 का आधा 1/√2 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त आपके पास ये भी है, ये भी है, आप इसे निकाल सकते हैं कैसे, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। √5 का स्क्वायर 5 होता है, माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, 5 दूनी 10 में से 1 जाएगा, 9/2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगी, ये वाली साइड 3/√2 हो जाएगी, कितनी 3/√2 हो जाएगी।
अगर मैं आपसे यही कहूं कि 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ये पूरा √2 है, हाइट कितनी है मेरे भाई 3/√2 है, और मेरे भाई एरिया कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और उसने एरिया ही पूछा है, ए बी की 1 रखने पर वैल्यू 3/2 आ रहा है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। क्या इस बात में भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके एक विकर्ण की लंबाई, एक चतुर्भुज आकार का एक चतुर्भुज आकार का एक भूखंड है इस तरीके का, जिसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, इस वाले विकर्ण की लंबाई 20 मीटर आप लोगों को दी गई है, उस पर विपरीत शीर्षों से यहां से डाले गए लंब, यहां से डाले गए लंब, लंबों की लंबाई जो है वो 12 और 18 आप लोगों को दी गई है, ये लंब 12 सेंटीमीटर है, ये लंब 18 सेंटीमीटर है बच्चे। अब आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। जब भी एक डायगोनल पे दो परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स से डाले गए हों तो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ इट्स परपेंडिकुलर, 12 और 18 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इनटू डायगोनल की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने क्या कहा, आपने कहा जी भैया जी इसे 10 बार काट दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रति छायांकित रूप में दर्शाई गई है, इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो 2 मीटर आप लोगों को दी गई है, ये एक वर्ग दिया गया है। आयत के इस छायांकित वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अछायांकित भाग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है, अगर पूरे का क्षेत्रफल निकालूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई 10 हो जाएगा, और 10 में से इस शेडेड पार्ट का एरिया घटा देंगे तो अछायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब उसने मुझसे ये पूछा है कि छायांकित भाग का और अछायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो मैं आंसर दे दूंगा 2/3, मैं आंसर दे दूंगा बच्चे 2/3। कोई दिक्कत, आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अगर अर्धवृत्त का व्यास 14 है तो अर्धवृत्त की रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 की आधी 7 हो जाएगी। अगर पूरे आयत के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैं घटा दूं तो क्या शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 14 गुणा 10 कितना आएगा 140। अब मुझे जो निकालना है वो इस अर्धवृत्त का एरिया निकालना है। क्या अर्धवृत्त का एरिया आप लोगों को बताया गया है कि पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है, अगर पाई की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो 22/7 होगी। रेडियस रेडियस अगर पूरा व्यास 14 है तो रेडियस 7 का स्क्वायर 49 होगा बटे में 2, 7 7 49 होगा, 2 से 11 11 7 77 घटा दो, अगर 77 घटा दोगे तो 77 और 3 80, ये 63 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये शेडेड पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो अब बात को सुनना बहुत ध्यान से, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है यानी कि चौथाई हिस्सा है। बच्चा ध्यान से सुनना, पेन कॉपी एक तरफ रख देना, केवल निगाहें मुझ पर होनी चाहिए अब आप लोगों की। पूरे वृत्त का चौथाई हिस्सा है, कौन सा वाला पार्ट, पूरे वृत्त का चौथाई हिस्सा है ये वाला पार्ट, पूरे वृत्त का चौथाई हिस्सा है ये वाला पार्ट। कैसे निकालेंगे इसका एरिया, अगर पूरे वृत्त के चौथाई हिस्से का निकालने लगे, पूरे वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उसका एक चौथाई कर देंगे तो इस पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा। आ गया, पाई की वैल्यू 22/7। बेटा जी ध्यान से समझना, नोट बाद में कर लेना, फिर इसका एक और तरीका भी बताऊंगा। आर स्क्वायर ये जो होती है ये आर होती है, ये जो होती है ये आर होती है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है और ये भी 14 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है, तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, 4 सत्ते 28, 22 सत्ते 154 आ गया। यानी ये जो क्वाड्रेंट आपको दिया हुआ है ना, ये जो चतुर्थांश आप लोगों को दिया हुआ है, इस पूरे का एरिया जो आएगा वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कौन से वाले का, इस वाले का, जहां मेरी ये उंगली चल रही है इस वाले का जो एरिया होगा ना मेरे भाई, इस वाले का जो एरिया होगा ना वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इस 154 में से अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, अगर इस वाले का एरिया घटा दूं, इसको हटा दूं, तो क्या इस वाले का एरिया आ जाएगा। अच्छा, कोई मुझे बता पाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 14 है मेरे भाई, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 98 हो जाएगा। होगा या नहीं, आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर अगर इस क्वाड्रेंट के एरिया में से, अगर इस चतुर्थांश के एरिया में से मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को घटा देता हूं तो क्या मेरे पास मेरे प्यारे दोस्त 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, क्या इसका एरिया 56 आ जाएगा, हाँ या ना, बोलो क्या इसका एरिया 56 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, बातों को समझना है। मैंने आप लोगों को 2D के अंदर एक टॉपिक पढ़ाया था, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, क्या होता था बताना थोड़ा सा। आप कहेंगे ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी ये दोनों भुजा बराबर होती हैं और एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसके कर्ण की वैल्यू a√2 हो जाती है, हाइपोटेनस की वैल्यू a√2 हो जाती है, हाँ या ना, हाँ या ना, तो बोलते रहो या सो गए बीच में, एक बार बोलो सभी, एक बार थम्स अप करेंगे जी, बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर ये 14 है, ये 14 है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 14√2। अगर मेरे भाई अगर ये अर्धवृत्त बनाया गया है, अर्धवृत्त बनाया गया है तो अर्धवृत्त का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर बटे 2 से, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, रेडियस कितनी होगी, अगर ये पूरी त्रिज्या पूरा व्यास 14√2 है तो रेडियस हो जाएगी 7√2, उसका स्क्वायर करिए मेरे भाई, बटे में 2 कर दीजिए, तो आप कहेंगे भैया जी 22/7, 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर 2/2, 7 सत्ते 49 होता है 2 से 2, क्या इसका एरिया पूरे का 154 आ जाएगा, और अगर 154 में से 56 को घटा दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त इस शेडेड पार्ट का एरिया 98 आ जाएगा, कितना 98 आ जाएगा, हाँ या ना, सोचने समझने वाली कहानी है। लेकिन अगर इतना एग्जाम में करेंगे तो एक ही क्वेश्चन करके आएंगे क्या, क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ हो, ध्यान दो उपचे में इस बात को लिखो, पहले मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल में बता दिया है, जब भी आप लोगों के सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को दिया हो और उसके हाइपोटेनस पे एक अर्धवृत्त बना हुआ हो, सेमी सर्किल बना हुआ हो, तो उस केस में जो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है वही मेरे भाई शेडेड पार्ट का एरिया होता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अगर उसके हाइपोटेनस पे इस टाइप का सेमी सर्किल बने हुए हैं दो और उनके बीच का शेडेड पार्ट आपसे पूछा है तो आप लोग केवल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना आया है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ये रहा डायरेक्ट 98, डायरेक्ट 98 मेरे भाई। ठीक है, अब तो टाइम टेकिंग नहीं है, इतना बवाल करने की अब तो आवश्यकता नहीं है बच्चे, है अब तो आवश्यकता नहीं है इतना बवाल करने की, बस आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया करना है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक इसकी होती है मेरे भाई कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, एरिया निकाल दो, एरिया निकाल दो मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, 7√2 कैसे आया, ओ मेरे भाई 14√2 का आधा कितना होता है, ये व्यास है, इसे रेडियस बनाने के लिए 2 से डिवाइड करोगे यानी 7√2 नहीं आएगा, ऐसी हरकतें मत करो मेरे भाई। चलिए, बहुत की दूरी तय करेगा। ठीक है,
यदि उसका कदम 44 सेंटीमीटर लंबा है, एक कदम उसका 44 सेंटीमीटर लंबा है, और मेरे भाई तालाब के चारों ओर घूमने के लिए 700 कदम चलता है, तो 700 कदम में क्या उसने इतनी दूरी तय की होगी? यानी मेरे भाई एक कदम में वो 44 सेंटीमीटर चलता है और तालाब के चारों तरफ घूमने के लिए उसे 700 कदम चलना पड़ता है, तो चारों तरफ घूमने में क्या वो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा? यानी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, तो क्या ये 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी? अच्छा, ये किसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 रख दोगे, यहां से 22 दूनी 44 से 44 कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49 हो जाएगी। अब उसने पूछा है तालाब का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई लिख दीजिए 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 49 गुणा 49 हो जाएगा, तो 7 सत्ते 49 होता है, आंसर 11 का भी मल्टीपल होगा, आंसर 7 का भी मल्टीपल होगा। 7 6 13 5 4 9 नहीं होगा, 7 5 12 6 4 10 नहीं होगा, 6 4 10 6 5 11 नहीं होगा, 7 4 11 5 6 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।